नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रानेटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और आज बात करेंगे रिव्यू टैब के कंपेयर ऑप्शंस के बारे में। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑप्शन की बात की, किस तरीके से आप पासवर्ड वगैरह लगा के अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते ताकि कोई इसमें कोई बदलाव न कर पाए, कोई चीज। कंपेयर ऑप्शंस की बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट मान लेते हैं। यहाँ पे डेमो फाइल और यहाँ पे इसी को हम सेव एज करके दूसरी फाइल बना लेते हैं, डेमो फाइल 2 बनाते हैं और यहाँ पे हमने इससे होल्ड कर रखा है और यहाँ पे इससे हमने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कलर दे दिया। अब क्योंकि हमने इससे पहले ट्रैकिंग ऑन कर रखी थी तो इसे हम एक बार ऑफ कर देते हैं, उसके बाद सारे बदलाव कर मान लेते हैं। यहाँ पे हम ट्रैकिंग ऑप्शन को हम ऑफ कर और यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक। उसके बाद मान लेते हैं हमने इसे बोल्ड किया और यहाँ पे इसे हमने हाईलाइट कलर दे दिया और इस तरीके से यहाँ पे हमने डिलीट और इसे भी हमने सेव कर दिया और उसके बाद गए रिव्यू में और कंपेयर पे क्लिक कंपेयर। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल लेते हैं ब्लैंक और यहाँ पे जाते हैं रिव्यू में कंपेयर पे और यहाँ पे हमने चुना जो हमारा डेमो फाइल था, ओरिजिनल डेमो फाइल, और यहाँ पे हमने चुना डेमो फाइल और ओके पे क्लिक करें। तो जैसे कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको यस करना। तो यस करेंगे तो यहाँ पे दोनों विंडो साथ ही साथ ओपन हो जाए। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेमो फाइल और यहाँ पे एक कंपेयर डॉक्यूमेंट जो बाद में हमने तैयार और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट जो हमने दूसरे फाइल के नाम से सेव किया है डेमो फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए, सारी चीजें आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 10 बदलाव किए तो टोटल यहाँ पे तो यहाँ पे आप चाहें तो रिफ्रेश करके देख सकते हैं और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि पुरानी फाइल कैसी थी और नई फाइल में क्या क्या बदलाव किए गए और किस हमारी नई। और आप चाहें तो इस तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको वही दोनों फाइलें सेलेक्ट करनी है, डेमो फाइल और ये जो आपने नई फाइल बनाई डेमो फाइल की और तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो बदलाव किए गए वो आपको यहाँ पे आ पाते। और ये तो बात हो गई कंपेयर की। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पे फिर से डेमो फाइल ओपन कर लेते हैं, डेमो फाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इस बार हम रिव्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक। अब प्रोटेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरफ में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग के लिए तो फॉर्मेटिंग में क्या है कि फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह को यहाँ बदल पाए तो उसके लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एडिटिंग कर पाए। अगर हम चाहते भाई एडिटिंग में भी कोई बदलाव ना कर पाए तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग के लिए भी टिक को लगा दिया और यहाँ पे एडिटिंग के लिए भी लगा। और यहाँ पे अगर आप चाहते भाई ट्रैक चेंज बदलाव कर ले, लेकिन हम ट्रैक चेंज कर यानी हम पता कर लें क्या क्या बदलाव किया गया तो इसे सेलेक्ट कर। या फिर यहाँ पे आप चाहते कि भाई एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन रहेगा लेकिन कोई कमेंट चाहे तो कर, तो इस पे आप टिक लगा। अगर आप चाहते कि भाई नहीं यहाँ पे कमेंट भी ना कर पाए तो फिलिंग इन फॉर्म, तो फॉर्म वाले तो भाई इसे भी नहीं चाहते। हम ये चाहते नो चेंज यानी रीड ओनली, केवल कोई पढ़ पाए बस, इसके अलावा कुछ ना करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो चेंज पे क्लिक रीड। जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है और ये ऑप्शनल है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई क्या आप ऐसा चाहते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी मैटर है उसमें से कुछ ऐसे पैराग्राफ रखो जिसमें कोई बदलाव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो उसके लिए ये 1 पे क्लिक कर दें या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ यूजर को आप यहाँ पे परमिशन देना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते सभी व्यक्ति इसे एडिट कर लें, कोई दिक्कत। इस पैराग्राफ को भी हमने टिक किया और हम चाहते सभी एडिट कर लें, कोई दिक्कत। इसी तरीके से आप चाहें तो एक से अधिक पैराग्राफ यहाँ पे मान लेते हैं कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट किया और फिर से हम यहाँ पे इसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें। तो एक बात 2 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ हम चाहते हैं सभी एडिट कर लें तो यहाँ पे एवरी वन पे। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे भाई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट कर, यहाँ पे यस पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछेगा भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे यूजर ऑथराइजेशन का भी मिलेगा और अगर नहीं है तो पुराना वर्जन है तो आपको पासवर्ड का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 और यहाँ पे भी हमने 1 2 3 डाल दिया, ओके कर दिया। और फिर यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे पैराग्राफ जो हमने सभी के लिए एडिट करने के योग्य बनाए यानी उस पे हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है
पाबंदी नहीं लगाई तो वो यहाँ पे हाईलाइट है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक हटा दें। ये जो टिक लगा हुआ है इसे हम यहाँ पे ऑफ, जब पे टिक ऑफ कर देंगे तो हमारे टेक्स्ट नॉर्मल तरीके से। अब यहाँ पे यूजर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ हम एडिट कर सकते हैं, कौन सा नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो ये बता रहा भाई इसे आप एडिट कर सकते हैं, फिर से फाइंड नेक्स्ट इसे आप एडिट, या फिर वो ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आप जो एडिट कर सकते हैं पैराग्राफ वो कभी यहाँ पे हो। अब फिलहाल मान लेते हैं हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं और ये पुरानी फाइल को क्लोज कर देते हैं सेव, और फिर से हम उसी फाइल को ओपन कर, यहाँ पे हम गए डेमो फाइल को ओपन किया। अब यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। अब अगर हाईलाइट को ऑफ कर देते तो ऑफ हो गया। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते तो पता चल जाता भाई इसमें हम बदलाव कर सकते, देख रहे हैं इसमें हम बदलाव कर, लेकिन इसमें हम अगर बदलाव करना चाहें, इसमें बदलाव करना चाहें और फिर हम सेव करना चाहें, ये सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्लोज किया, फिर से गए ओपन किया, तो यहाँ पे इन दोनों में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ मुझे जोड़ना है, हटाना है, तो वो नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। मान लेते इसे डिलीट करना नहीं करता, इसे डिलीट करना, डिलीट हो गया। अब मान लेते इसे डिलीट करना नहीं होगा, लेकिन इसे डिलीट करना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन लगा, रिस्ट्रिक्शन लगा। और अगर आपको लगता है कभी भी इसे बंद करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करें, लेकिन यहाँ पे हर कोई स्टॉप नहीं कर सकता। जिसको पासवर्ड पता है वही इसे रोक, तो दोबारा पे पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से पासवर्ड लगा सकते हैं और जैसे ओके करेंगे और उसके बाद इन सभी टिक को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पे सभी प्रोटेक्शन हमारे हट जाए और हमारा नॉर्मल टेक्स्ट जैसा था जैसे फाइल की उसी तरीके से कोई भी यहाँ पे चेंजिंग की, कोई भी बदलाव, कोई भी एडिटिंग वगैरह। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।